एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर एक भयानक जंग चल रही है। वैसे तो ये लड़ाई जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए है, मगर इसमें एक तरफ से एक ईसाई देश अर्मेनिया है तो उसके सामने खड़ा है एक इस्लामिक मुल्क अजरबैजान। तुर्की और पाकिस्तान समेत कई देशों ने अजरबैजान की तरफ से लड़ने के लिए अपने जिहादी भेजे हैं। इस वजह से इसे 21वीं सदी का धर्म युद्ध कहा जा रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध का इतिहास, भूगोल और पावर पॉलिटिक्स समझिए इस रिपोर्ट से। तोपों की धुआंधार बमबारी, रॉकेट से आसमान का जिस्म छलनी, ड्रोन अटैक से दुश्मन हथियार समेत धुआं। ये वो ठिकाना है जहां यूरोप और एशिया मिलते हैं। ठीक उसी मुहाने पर दो देश, दो सेनाएं, दो सभ्यताएं युद्ध कर रही हैं। फाइट फुल एक्शन में है। दिन रात गोले बरस रहे हैं। बम गिराए जा रहे हैं। मल्टी बैरल रॉकेट हमला कर रहे हैं। ड्रोन से अटैक हो रहा है। उन्नीस सौ 91 के खाड़ी युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब दुनिया में इतनी भयानक जंग हो रही है। बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। रिहायशी इलाके तबाह किए जा रहे हैं। बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं। इस जंग में एक तरफ है ईसाई मुल्क आर्मेनिया तो दूसरी तरफ है मुस्लिम मुल्क अजरबैजान। और दोनों ही देश महज 4400 वर्ग किलोमीटर जमीन के टुकड़े के लिए एक सदी से भी ज्यादा वक्त से लड़ रहे हैं। आज जमीन के जिस छोटे से टुकड़े के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान में जंग हो रही है, उस इलाके का नाम है नागोर्नो काराबाख। महज 1.5 लाख आबादी वाला नागोर्नो काराबाख आज बड़ी ताकतों के पर्दे के पीछे से होने वाले युद्ध का अखाड़ा बन गया है। नागोर्नो काराबाख की एक खूनी जंग एक इलाके की लड़ाई है। दो धर्मों के बीच युद्ध है। अपना प्रभुत्व जमाने का संघर्ष है और बड़ी ताकतों के बीच प्रॉक्सी वॉर है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख में छिड़ा युद्ध एक सदी से भी पुराने इस झगड़े में लेटेस्ट तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। पहली बार युद्ध में इतने बड़े पैमाने पर आसमानी मशीनी योद्धाओं यानी ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। जंग में डायरेक्ट फायरिंग तो आर्मेनिया और अजरबैजान की सेनाओं में हो रही है, मगर इनडायरेक्टली इसमें दुनिया की बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हैं। सबका अपना अपना इंटरेस्ट है और अपने हित साधने के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान की पब्लिक की बलि चढ़ाई जा रही है। इजराइल अजरबैजान के साथ है। इजराइल से अजरबैजान को अटैक ड्रोन मिल रहे हैं। टर्की खुलकर अजरबैजान के साथ खड़ा है। टर्की ने अजरबैजान को ड्रोन दिए हैं। उसने अजरबैजान में जिहादी लड़ाके भेजे हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगान का गेम प्लान ये है कि वो सऊदी अरब की जगह दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों के खलीफा बनना चाहते हैं और इसीलिए तुर्की आज हर उस मामले में अपनी नाक घुसा रहा है जहां कोई मुस्लिम देश इन्वॉल्व है। और अजरबैजान से तुर्की का जातीय नाता है। अज़ेरी जनता तुर्की मूल की है, इसीलिए एर्दोगान ने ऐलान कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो तुर्की अजरबैजान में अपनी सेना भेजने के लिए भी तैयार है। अजरबैजान में तुर्की ने सीरिया के अपने पालतू जिहादी लड़ाके भी भेजे हैं। इसीलिए फ्रांस के प्रेसिडेंट एम्यूल मैक्रोन ने इसे तुर्की का जिहाद करार दिया है।
300 combattants. सीरिया के 300 जिहादी लड़ाके गजानटेप होते हुए अजरबैजान की ओर रवाना हुए हैं। हमें इनकी पहचान पता है। ये उन जिहादी संगठनों से ताल्लुक रखने वाले लड़ाके हैं जो सीरिया के अलेप्पो इलाके में सक्रिय हैं। हमें इस युद्ध में जिहादियों की एंट्री मंजूर नहीं है। Je dis que c'est inacceptable. आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच इस फुल फाइट में फ्रांस आर्मेनिया के साथ खड़ा है। उसका युद्ध में क्या इंटरेस्ट है वो भी समझिए। फ्रांस एक ईसाई देश होने के नाते आर्मेनिया का मॉरल सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन फ्रांस का असल मकसद अजरबैजान पर पूरी तरह से तुर्की का कंट्रोल होने से रोकना है। अजरबैजान से यूरोप के लिए सर्दन गैस कॉरिडोर नाम की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट में फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों ने पैसे लगाए हैं, जिससे वो रूस के बजाय कहीं और गैस खरीद सके। फ्रांस नहीं चाहता कि अजरबैजान से होकर गुजरने वाली पाइपलाइन पर टर्की का कंट्रोल हो। और आइए